नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अगर आपके गर्दन में भी जकड़न रहती है, आपको पेन बना रहता है और इसी के साथ साथ जो आपके हाथ हैं इनमें भी पेन जाता है, आपके कंधे तक पेन जाता है, आपके शोल्डर में पेन है और इसी के साथ साथ आपको चक्कर भी आते हैं और जब आप आगे झुकते हैं तब भी चक्कर आते हैं और इसी के साथ साथ आपके हाथों पैरों में सूनपन भी महसूस देता है, पेन बना रहता है, आपकी गर्दन में इन्फ्लामेशन है, सूजन है और पेन बना रहता है और इसी के साथ साथ आपको हेडेक भी महसूस देता है। अगर आपको ये सभी लक्षण हैं और आपकी नस भी दब गई हैं तो आज मैं आपको इन सभी लक्षणों की और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आप अपने ये सभी लक्षण बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसे कहते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो हमारी बैकबोन होती है, इसकी ये एक प्रॉब्लम होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनमें से हमारी गर्दन की जो हमारी बैकबोन होती है ये आती है। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं इनकी संख्या 7 होती है, ये 7 होती हैं, C1, C2, C3, C4, C5। जो हमारी बैकबोन होती है उसका जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा की संख्या 12 होती है और जो हमारा तीसरा पार्ट होता है बैकबोन का उसे हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं दोस्तों, लंबर स्पाइनल भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इसकी संख्या 5 होती है और जो इससे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे सैक्रम कहते हैं और इसके नीचे जो होता है लास्ट में उसे कहते हैं कोक्सेक्स। ये ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जो हमारी गर्दन की हड्डियाँ होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बल्जिंग आ जाती है या इनमें अस्प्यूर हो जाता है या इनमें हीलिंग आ जाती है और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब हमारी गर्दन पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के साथ साथ जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी नर्व होती हैं, जो हमारी हैंड में जाती हैं, दोनों हाथों में जाती हैं और इसी के साथ साथ क्या होता है कि ये कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है। जैसे ही जो हमारी वर्टिब्रा होती है, नेक की जो हमारी हड्डी होती है, इन्हें कंप्रेस करना शुरू कर देती है, नर्व को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें पेन महसूस देता है और पेन महसूस देने के साथ साथ हमें सर्वाइकल की समस्या हो जाती है। इसे दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसमें से सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपकी गर्दन में पेन बना रहेगा, आपको स्टिफनेस महसूस देगी, आपको कड़ापन महसूस देगा और जो आपकी गर्दन है उसे घुमाने में आपको प्रॉब्लम होगी और इसी के साथ साथ आपको पेन महसूस देगा और ये पेन आपके हाथों में भी जा सकता है, आपके शोल्डर में भी हो सकता है, ये आपके लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है या आपके राइट हैंड में भी हो सकता है या आपके दोनों हैंड में निकल सकता है। और इसका जो खास लक्षण होता है दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको चक्कर भी आएंगे, जब आप झुकते हैं, नीचे झुकेंगे तो आपको कभी कभी चक्कर भी महसूस दे सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको पेन तो होएगा ही। और जो आपकी गर्दन होती है, ये जो हमारी गर्दन होती है बैक साइड में जो हमारी नेक होती है, जो इसकी हड्डियाँ होती हैं और उनमें आपको बल्जिंग भी महसूस दे सकती है, उनमें आपको सिविलिंग सूजन भी महसूस दे सकती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कभी कभी मितली आना और इसी के साथ साथ अगर आपको काफ़ी दिनों से हेडेक बना रहता है, आपको सर दर्द की शिकायत रहती है कंटिन्यू, ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी दोस्तों हो सकती है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये आपकी एज के अनुसार भी बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ता है दोस्तों ऐसे ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जब आपकी नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है गर्दन में, तो इसके कारण क्या होता है, जो आपकी नसें दबती हैं, नस दबने के कारण जो आपकी हाथ की मांसपेशियाँ होती हैं इनमें भी कमजोरी आ जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी सामान हाथ से पकड़ते हैं तो उसमें जितना जोर लगना चाहिए उतना जोर नहीं लग पाता, जो आपकी मसल्स पावर है वो कम हो जाता है। और ये जो आपका हाथ है, ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारे हैंड में दर्द होता है तो वो आधे से नीचे वाले में ज़्यादा हो, जो हमारी फिंगर होती हैं, उंगलियां होती हैं, इनमें भी आपको सूनपन महसूस दे सकता है और इसी के साथ साथ आपके हैंड में भी सूनपन दे सकता है, आपके पूरे हाथों में सूनपन दे सकता है महसूस। अगर आप रात को सोते हैं, सोते वक्त ये कंडीशन ज़्यादा होती है। जब आप सोते हैं तो सोते सोते आपका हाथ सो सकता है, उसमें झंझनाहट महसूस दे सकती है आपको और सूनपन महसूस दे सकता है। अगर आपको ये सभी सिम्टम है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं दोस्तों। अगर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाए और जिस भी साइड में ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो आपको पैरालिसिस की समस्या भी हो सकती है, आपकी नस बिल्कुल भी ब्लॉकेज हो सकती है। ये दोस्तों हमारी जो बोन होती है, नेक की हड्डियाँ होती हैं, इनके दबने के कारण होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये हल्की सी बाहर सरक जाती हैं, जिसके कारण हमारी नस दबने लगती है। जो हमारी नेक होती हैं, जो हमारी वर्टेब्रा होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इनके जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज कमज़ोर हो जाते हैं दबाव पड़ने के कारण, और हमारे खान पान के कारण, और हमारे लाइफ स्टाइल के कारण। अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप हर वक्त लेटे रहते हैं, या आपका बहुत ज़्यादा वर्क है बैठने का, आप ऑफिस वर्क करते हैं और आपकी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है और आप सीधे होकर नहीं बैठते, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या लगातार बनी रह सकती है। इसलिए आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करें, आप सीधे होकर बैठें और ज़्यादा देर आप झुकने का कार्य मत करें। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक ड्रॉप है, जिसे आप लेने से ये सभी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको वो ड्रॉप दिखा देता हूँ और ये इसका नाम भी बताऊँगा। ये वो ड्रॉप है दोस्तों, इसका नाम है स्पॉन्डिन ड्रॉप। ये भार्गव कंपनी की है और ये बहुत ही अच्छी ड्रॉप है दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए। अब हम बात करेंगे कि इस ड्रॉप में कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर है और ये हमारी बॉडी पर क्या काम करती है सर्वाइकल के केस में। सबसे पहले जो बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों इसमें, उसका नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ पेन किलर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसी के साथ साथ अगर आपकी नर्व कंप्रेस हो गई है, आपकी नस दब गई, आपको चक्कर भी आते हैं और आपको पेन बना रहता है नस कंप्रेस के कारण, और इसी के साथ साथ आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, जब आप सोते हैं तो आपको हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस देती है और ये रात को सोते वक्त सुन्न हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन डली हुई है कोलोसिंथ। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें सेकंड मेडिसिन है रूटा। रूटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है टेंडेंसी के लिए, और इसी के साथ साथ अगर आपको बल्जिंग हो रही है, जलन महसूस दे रही है, सूजन आ गई है, और जो आपके कार्टिलेज हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई है, टूट गए हैं, और इसी के साथ साथ आपकी बोन में स्टिफनेस आ गई है, उनमें अकड़ाव महसूस देता है, इसे ठीक करने के लिए रूटा बहुत ही अच्छी और एज ए पेन किलर बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आपकी नस खोलने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपकी बॉडी की नस ब्लॉक हो चुकी है, चाहे वह कहीं की भी हो, तो इसे ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी के साथ साथ अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इसके कारण आपको नस दब गई हैं और इनमें पेन बना रहता है आपकी नसों में, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको नर्व पेन रहता है, हाइपेरिकम। और जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इसके अंदर, वो है लिडमपाल। लिडमपाल बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको पेन बना रहता है आपकी वर्टिब्रा में, और इसी के साथ साथ आपकी सर्वाइकल में, जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इनमें अगर आपको पेन बना रहता है, कंप्रेस होती हैं आपकी नसें, और इसी के साथ जो आपके शोल्डर हैं, आपके कंधों में भी पेन है, और आपके हाथों पैरों में पेन निकलता है, आपके बाहों में पेन निकलता है, और आपके सर में भी पेन बना रहता है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। और जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इस ड्रॉप के अंदर, उसका नाम है कुपरम मेटेलिकम। कुपरम मेटेलिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको चक्कर आते हैं, आपकी नसें ब्लॉक हैं, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की प्रॉब्लम है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों पेन किलर के रूप में, आपकी नसें खोलने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये समस्या ठंडी के मौसम में ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर से तब जब दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हों दोस्तों, ऐसे मौसम में अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसे ठीक करने के लिए डलकामारा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है लास्ट, वो है कोनियम मेटेलिकम। कोनियम मेटेलिकम आपकी वर्टिब्रा को, चक्कर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और आपको सर्वाइकल के कारण चक्कर आते हैं, आपको सर में भारीपन महसूस देता है सर्वाइकल के कारण, और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका माइंड में सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका सर बहुत भारी भारी रहता है और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको पेन होता है, ये सभी समस्याएं हैं आपको। तो इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है, उसका नाम है कोनियम मेटेलिकम। ये सभी मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे सर्वाइकल पे, जो हीड्रोम में डली हुई है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसे लेना कैसे है दोस्तों। अगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट को इसकी 10 से 15 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं पानी में डाल के। आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आधा कप पानी। आधे कप पानी में इसकी आपको 15 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है, 15 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये आपको ऐसा खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है, और हल्का सा गुनगुना पानी लेना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। इसे दिन में आप 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। मैंने इसे अपने क्लिनिक में
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को काफ़ी दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने उन्हें सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी दी है। जैसे कोई मेरे पास पेशेंट आता है सर्वाइकल का, तो उसकी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम उसके सारे सिम्टम मैच करते हैं और इसी के बाद हम उसे मेडिसिन देते हैं। ये ड्रॉप भी मैंने सभी पेशेंट को दी है और इसी के साथ साथ हम उसकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी चलाते हैं, जिससे कि आपका रोग पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों होम्योपैथिक में सर्वाइकल के लिए। आपको ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं। दोस्तों मेरे यहाँ से 99% रिजल्ट आते हैं दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में जो मेरे पास आए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी मेडिसिन है और अपनी सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी जरूर लें। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको एक्सरे कराना होता है। अगर आपकी एक्सरे में प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो इसके बाद हम एमआरआई कराते हैं। दोस्तों एमआरआई में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपकी नसें कौन सी दबी हुई हैं और आपको C1, C3 या C2, 5, 6 या 7 में कौन सी प्रॉब्लम है और नस दबी हुई है या आपको ह्यूर है या आपको कोई और प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।